अभी की जो घटना आ रही है वो अजमेर से आ रही है। अब अजमेर की अगर हम बात करें तो वहां पर जो जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है, उस मामले को अगर आप देखें तो ट्रेन से किस तरीके से पटरी से ट्रेन को उतारने की या उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, उसका आपको पता चलता है। जरा इस एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। बागर स्टेशन पड़ता है वहां पर कि सोच के देखिए, 100 किलोग्राम की कंक्रीट का एक ब्लॉक पटरी पर रख दिया गया। वो तो ट्रेन क्योंकि उसको तोड़ते हुए निकल गई और गनीमत की बात है कि इस कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा खेल किया गया, ये जो ब्लॉक पूरा रख दिया गया और उसके बाद ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, इसमें इसके पीछे आखिर खेल क्या है, कौन ऐसा कर रहा है? तो ये जो ट्रेन थी अजमेर की तरफ जा रही थी, बागर स्टेशन के पास यहां पर देखा गया कि किस तरीके से पटरी पर ये रहा 100 किलोग्राम का सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था। ट्रेन इसको तोड़ते हुए निकल गई। सोच के देखिए, अगर ट्रेन पलट जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अजमेर से सरधना और बागरग्राम स्टेशन के बीच में यह सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह पर सीमेंट के ट्रैक रखे गए थे। मतलब अलग अलग जगह पर 2 जगह इस तरीके की लोगों ने कोशिश करी थी। इस मामले में जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऊपर कर्मचारी रवि मुंदेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर अब दर्ज कराई है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ट्रेन की हालत क्या हुई जब उसने टक्कर इतने बड़े सीमेंट के ब्लॉक को लगी। तो ये वो सीमेंट का ब्लॉक है। ऐसे सीमेंट के ब्लॉक 2 जगह रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक जो एफआईआर हुई है उसके मुताबिक 8 सितंबर की रात को 10:36 पर सूचना मिलती है कि ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए हैं। मौके पर पहुंचे गए तो पता चला कि टूटा हुआ जो ये सीमेंट के ब्लॉक है वहां पर मिलते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है इसको तोड़ते हुए आगे निकल गई। गनीमत की बात है कि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की, जिसने लोकेशन पर जाकर ये पूरा मामला समझने की कोशिश की है। अजमेर में एक बार फिर दहशतगर्द और साजिशकर्ताओं ने एक रेलवे की डीएफसीसी की ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश यहां पर की गई है, मगर जो रेलवे के ट्रेन के जो पायलट हैं उन्हों को इस जो ब्लॉक है उसकी जानकारी मिल गई थी। उन्होंने ट्रेन धीरे कर दी और जो ब्लॉक है वो हालांकि टूट गया है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में ब्लॉक था बड़ा, करीब 1 क्विंटल वजनी। आप तस्वीरों में देखें, ये स्पीड होती है उस वक्त ट्रेन की जब ये यहाँ से ट्रैक पर डीएफसीसी की ट्रेन दौड़ती है। तो ये और इसी तरीके के डबल कंटेनर भी इस ट्रैक पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। गनीमत रही कि जो ट्रेन है वो बेपटरी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्पीड है करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर जो डीएफसीसी की ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। तो आप ये देखें, उस ब्लॉक की जो वजन होगा करीब 1 क्विंटल होगा और वो टकराने से, इस ट्रेन के टकराने से इन टुकड़ों में तब्दील हो गई है। मांगलियावास थाना प्रभारी सुरेंद्र जी मैं जाब्ते के साथ मौके पर है और हर पहलू पर यहां पर जांच की जा रही है। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने शिकायत देखकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और एक बार सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, मौका आपने कर लिया है, सब चीजों की आपने तस्दीक कर ली है, ग्राउंड जीरो पर आप आए हैं, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया, क्या साजिश करता हूं कि क्या चाहते थे वो लोग? नहीं, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी को या रेलवे को नुकसान करने के लिए कोई साजिश की गई है। बाकी इसके बारे में जांच में ही कुछ बता पाएंगे। हुआ क्या था सर, शिकायत में बताया ये क्या शिकायत में ये हुआ कि जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके ट्रैक पे सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए, जिससे ट्रेन टकराई और उससे ट्रेन के इंजन में भी नुकसान हुआ। और ठीक है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सर? जो ब्लॉक है वो काफी वजनी है, हाँ, तो कितने लोग लगते हैं वो उठाने ये में? देखने से लग रहा है कि कम से कम 3-4 आदमी के द्वारा ही रखा गया होगा, क्योंकि 1-2 आदमी तो इसमें रख नहीं सकते, काफी भारी है। तो अब जो पुलिस है किस दिशा में काम करेगी, क्योंकि दूर दूर तक जंगल है, कोई व्यक्ति है नहीं। क्या इस वक्त जब घटना के वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट हो रहा होगा, उसकी सीडीआर वगैरह ये तफ्तीश का विषय है? हाँ, ये जो बीटीएस वगैरह डाटा डंप है वो उठवाएंगे और उसका तफ्तीश चल रही है कि इस टाइम यहाँ कोई मोबाइल कोई एक्टिवेट है तो उसके एंगल से हम तफ्तीश करेंगे।
तो आप देख रहे थे किस तरीके से ये पूरा वहां पर पुलिस भी जानकारी दे रही है, हमारे सहयोगी बता रहे थे। एक बार फिर से जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया इस एनिमेशन के द्वारा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये एक मालगाड़ी जा रही थी, बागर स्टेशन जो है राजस्थान में, वहां पर यह घटना हुई। 100 किलोग्राम की यह स्लैब थी, 2 जगह पर इस तरह से स्लैब रखी गई थी। वो तो गनीमत थी कि किस तरीके से उसको तोड़ते हुए निकल गई वो ट्रेन, अदरवाइज वहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था।